बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में सिमिलर ट्रायंगल्स पे थोड़ा ज़्यादा हम ध्यान देंगे। ठीक, तो ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हम करते हैं Yes, sir. टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये 9th क्लास में कुछ पढ़ोगे आपने, याद हो तो। एक क्या होता था सर वो और हाँ बोलो आसिफ। सर लास्ट क्लास में जो चैप वो हेलो हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में जो सर फार्मूले किए थे सर उस पे सर क्वेश्चन नहीं होंगे कुछ? अभी जो प्रैक्टिस हेलो करेंगे, ठीक है। ओके सर ओके Okay, sir. तो पहला हम पढ़ना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमने बीच में एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो एंगल है मान लो थीटा, और इसे मान लेते हैं अल्फा। तो पहला जो लीनियर पेयर कब कहलाएगा, जब दोनों एंगल का सम मिलके कितना हो, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर यानी एक स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो उस पे जो एंगल्स बनना होंगे उन सबका सम कितना होगा, 180। 180. ठीक है, इसमें अगर एक और मैं जोड़ दूं कोई लाइन, मान लो इसे कह देता हूँ थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, तब भी तीनों का सम क्या रहेगा, 180। 180. डिग्री। ठीक, यस नेक्स्ट है, ये तो पहला हो गया लीनियर पेयर। दूसरा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट कब होते हैं, ये ध्यान रखना जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यस तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। Alpha. अल्फा ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस सर मान लो कोई फिगर ऐसे दे रखी है तुम्हें, ये दो स्ट्रेट लाइंस है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये दूसरी लाइन है ये ऐसे जा रही है, ये पॉइंट है R, ये वाला पॉइंट है S, इसे हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और एक लाइन इसमें आ गई, इस तरीके से जा रही है, ये है पॉइंट P। अब हमें इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है देखो, ये एंगल है 2C, ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल है 75 डिग्री, और ये एंगल देगा 4B। ठीक है, सिर्फ एक एंगल गिवन है हमें, सेंटर को मान लेते हैं O। तो हमें एंगल गिवन है एंगल P। आगे सर आसिफ सानिया आ रही है आवाज अब? यस सर Yes, sir. नेट ड्रॉप हो गया था, कट गए। चलो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो करते हैं। यस सर क्वेश्चन में क्या था देखो, दो स्ट्रेट लाइन गिवन थी, बड़ा बना लेते हैं, ये है RS लाइन और ये थी PQ। ठीक है ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस। Yes, sir. अब हमने इनको पॉइंट्स इस तरीके से 4 पॉइंट्स आ गए, यस और बीच में एक और लाइन हमने अलग से ड्रॉ कर दी, ये है मान लो T। सर सिर्फ एक ये सेंटर है O, एक एंगल सिर्फ हमें गिवन है ये 75 डिग्री, यस सर बाकी ABCD के 75.
75 ए, ये बी, ये 2C और ये 4B। yes sir, तो इन एंगल्स की वैल्यू पूछी थी, ए बी और सी। yes sir, क्वेश्चन में सिर्फ मान लो सी के लिए पूछा है कि सी इज, ऑप्शन दे रखे हैं तुमने 84 डिग्री, 48 डिग्री, 21 डिग्री और 28 डिग्री। ये बताना। तो कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, बताओ कैसे निकालें पहले। सर पहले तो सर एंगल पी ओ एस और एंगल पी ओ क्यू सर इक्वल होंगे। पी ओ एस, एस, यस सर, ये एंगल, इसका क्या करेंगे। एंगल आर ओ क्यू इक्वल है सर। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट। यस सर, चलो ये तो सही कहा तुमने, यानी कि 2C इज इक्वल टू 75 प्लस डी। डी, क्यों है ये कि ये वर्टिकली, Yes, sir. यस सर, वर्टिकल, तो स्ट्रेट Vertically opposite angle. पता ना सी पता, तो अभी इससे हेल्प नहीं मिल सकती पहले स्टेप में। यस सर, यस सर, यस सर। अब सर एंगल आर ओ एस 180 डिग्री होगा आर ओ एस, गुड। सर। आर ओ एस क्या है, इज स्ट्रेट लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन है सर, एक लाइन है। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता यस है, सर, लीनियर पेयर। 180 180 का angle. यानी एंगल आर ओ एस कितना होगा। डिग्री, यस सर, अब आर ओ एस में देखो क्या क्या आएगा, 4B प्लस 75 यस सर, इज इक्वल टू 180। यस सर, तो बी भी ये फाइंड हो गया पहले में। तो 5B इज इक्वल टू 180 माइनस 75, यानी 105। यस सर, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 105 को 5 से डिवाइड तो करो, 121 डिग्री। 21। हमें एंगल बी पता चल गया। जब बी पता चल गया तो इसमें रखेंगे तो सी भी आ जाएगा। यस सर, 2C इक्वल टू 75 प्लस 21, 6 और 7 96, तो C इज इक्वल टू 48। ठीक, तो आंसर। 48 डिग्री, यस सर, अच्छा, Okay. ए की वैल्यू कितनी यस आनी, ए की वैल्यू कितनी होगी, सर। एक की वैल्यू होगी 2s इक्वल टू 90। देखो जैसे ये वर्टिकली अपोजिट था 2C इसके सर बराबर 89 डिग्री होगा सर वो। है। ए जो होगा वो 4B के बराबर होगा। यस सर, हाँ वो उसके इक्वल होगा सर। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो ए इज इक्वल टू 4 75 हो जाएगा 8। 96 84 डिग्री, यस सर, यस सर, 74. ठीक ये है। यस सर। Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है जो बेसिक्स में हम डिस्कस करेंगे, पैरेलल लाइंस यस सर, एंड ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस, ये और ये मान लो पैरेलल लाइंस है, एल और एम, इसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, यानी एक कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कट कर रही है, तो क्या होता है, ये यस सर, एंगल्स बन रहा यस होता है, सर, इनके बीच में एक रिलेशन होती है। जैसे मान लो मैं इस यस सर, एंगल नंबर 1, 2, 3 और 4, इसी तरीके से एम को जब कट किया तो ये 5, 6, 7 और 8, 8 एंगल बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस इन सब के बीच में रिलेशन है,
क्या क्या होती है जरा ये बताओ। हम लिख सकते क्या है? यस सर एंगल 1+2 सर एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। एंगल 1 और हेलो 5 हेलो। सानिया देखो, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्यों? हेलो। हेलो। हाँ हेलो सानिया। हेलो। हाँ सानिया, हेलो। सॉरी। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, हेलो। हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो, तुम्हारी तो क्लियर आ रही है। एंगल 1, हेलो। यस सर आसिफ तुम्हें आ रही है आवाज सही? यस सर यस सर कभी कभी क्लियर आती है सर, कभी बहुत ब्रेक हो जाती है। अच्छा, चलो अभी देखते हैं शायद सही हो जाए नेट खुद ही। 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट, यस सर यस और एंगल यस 2 इज इक्वल टू, इक्वल यस सर। यस सर अब आई आवाज आपकी। ठीक है, तो ये एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस सर वर्टिकली अपोजिट। बर्थडे के लिए यस सर ऐसे क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल से है। एंगल इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। सेम चीज, 6 इज इक्वल टू ठीक है एंगल 8। ठीक, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। यस सर यस सर अब देखो, ये जब पैरेलल लाइंस है एल और एम, तो ये यस एंगल सर आपस में भी इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होते हैं, क्या यस कहलाते सर 1 और 5 हैं? 1 और 5 क्या कहलाते हैं? सर नाम तो नहीं पता, इतना बता इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। चलो, ये होते हैं ऑल्टरनेट, एक तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर शियर। चलो इसमें यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ऐसी एंगल 2 इज इक्वल टू 6 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 7 7, और एंगल 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 8 4 इक्वल्स टू 8। 8, ये चलो। अच्छा एक और अगर मैं इन दोनों का सम करूं और 4 का, तो कितना आएगा सर? यस सर एंगल 1 प्लस एंगल 180 डिग्री होगा सर इनका इक्वल। 4, स्ट्रेट लाइन है सीधे, 180 डिग्री ठीक। यस सर यस सर यस सर। यस सर अगर 5 और 8 का सम करूं, 5 8 सर इसका भी 180 डिग्री होगा। ये भी 180 होगा। यस सर अच्छा, दोनों का सम 180, और एक जो रिलेशन होगी वो होगी इसकी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 6, और एंगल 3 इज यस सर एंगल एंगल 5 5 ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन के अंदर की तरफ के हैं। तो 4 इज इक्वल टू 6 है और यस सर एंगल 3। 5 यस सर पढ़ चुके हैं। एक बार हम बस पास पास रिवाइज कर रहे हैं कि हम इन्हें यूज करेंगे, यानी वर्टिकली पढ़ यस लिया अपोजिट, लीनियर पढ़ लिया, और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कर लिया। यस सर ठीक है, और नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो पता ही होगा तुम्हें। यस सर। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री 180। ये है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यस सर जब वो 180 डिग्री। क्या करते थे, ये पैरेलल लाइन का यूज करते थे, इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। यस सर अब क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सल हो गई देखो दोनों। यस सर तो जो ये एंगल है, ये भी कितना होगा, बी।
जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑल्टरनेट Yes, इंटीरियर एंगल। ये yes, देखो, yes, sir. ये और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट। Yes, sir. सिमिलर से मैं अगर बड़ा करके बना दूं ऐसे, तो ये एंगल सी है, तो ये भी कितना हो जाएगा। C, अब ये कैसा पेयर हो गया, C. Linear। linear. तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180। Yes, sir. ये ट्राइंगल होता है, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180। 180 degree. ठीक। अब इसमें आता है नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल। ये एक बार हम देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब देखो, ये ए बी सी तो ट्राइंगल के अंदर के एंगल है, Yes, sir. इंटीरियर एंगल है। इसके बाहर जो बनेंगे वो एक्सटीरियर। और बाहर हम देखो जो दो साइड्स होती है, जैसे बीसी साइड है, इसको मैंने एक्सटेंड Yes, कर दिया। ऐसी ये साइड है एसी, इसे एक्सटेंड कर दिया। yes, sir. तो ये तो एंगल सी है इंटीरियर। ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। Yes, sir. इस वाली साइड में एक बार रिपीट करना इसको, आपने जो अभी बोला। देखो, ये साइड बीसी है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा Yes, sir. दिया। ठीक है। ये ठीक है। जो साइड है उसे बढ़ा दिया। तो ये देखो, जो एंगल के ठीक है। साथ बाहर की तरफ एंगल बना, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके। जैसे ये साइड है ए बी, इसे मैं एक्सटेंड कर दूं, और ये साइड है सी बी, इसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो बी के साथ ये एंगल बन रहा है, ये कहलाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। Exterior angle. एक्सटीरियर है। ऐसे ही इस साइड को एक्सटेंड करो, इस साइड को एक्सटेंड करो, तो ये एंगल ए के साथ ये जो बन रहा है ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक। तो हमेशा याद रखना कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उसे ही हम एक्सटेंड करते हैं, तब वो एक्सटीरियर एंगल बनता है। Yes, sir. अब देखो, इसका यूज कहाँ होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, मान लो ये थीटा, हमने एज्यूम कर लिया इस एंगल को थीटा, Theta. तो थीटा प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 degree. 180। ये ना लीनियर पेयर है, देखो इसके साथ ही बनेगा Yes, एक। sir. Yes, sir. और ए बी सी का सम भी कितना है, 180 degree. 80। यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ थीटा यस सर। प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, A plus C. यानी एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, ये होता Other two angle na, yes, under. है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल्स। इंटीरियर एंगल Yes, sir. यानी जिस एंगल के साथ बन रहा है उसे छोड़ के बाकी जो दो बचे उनके सम के बराबर। तो ये अगर मैं एंगल अल्फा मान लूं, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये किसके बराबर होगा, इस सी को, L ये, alpha equal to B plus A. हाँ, ए प्लस बी के बराबर। Yes, sir. ये जो एंगल बना, इसे मान लो बीटा इक्वल टू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को B छोड़ दोनों जो, B plus C हो जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में यूज हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट। Opposite angle. Interior angle. एंगल्स। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्यू ट्राइंगल है, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक। और एक ही हमें गिवन है एस, हमें निकालना है ये वाला एंगल एक्स, ये एंगल वाई, और हमें गिवन है ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री।
ठीक है, तो ये दो चीज हमें, दो एंगल गिवन है, एस पी टी और पी क्यू एस। एक्स और वाई की यस वैल्यू, सर, ये पी एस है, ये परपेंडिकुलर है। पी एस नहीं, ये यस सर। परपेंडिकुलर क्यू टी, ये ओके 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 सर, ओके। इन ट्राइंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, and QT is perpendicular to then सर एक्स होगा सर 50 डिग्री, y। और वाई होगा सर 90 डिग्री। देखते हैं अभी क्या क्या आ रहा है। 40 60 सी ऑप्शन है, ये पहली वाली x की वैल्यूज है, दूसरी वाली y की वैल्यू। 60 80 y is equal to 80, 100 आ रहा है, b 100। 40, 50 60, c 50, 80, सोचो, दिमाग लगाओ, अभी जो बेसिक पढ़े ना उसी पे बेस। ओके 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 सर। सानिया, कुछ सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। सर ऑप्शन ए होगा सर इसमें। चलो देखो, सबसे पहले वो देखते हैं जो हमें सॉल्व करना आसान हो। यस सर। इस वाले ट्रायंगल को देखो, क्यू टी आर, यस सर। बाकी सब भूल जाओ, बस क्यू टी आर ट्रायंगल देखो। हम्म, ज्योमेट्री में हमेशा तुम्हें दिमाग लगा के सिर्फ जो काम की फिगर है उस पर फोकस करना होता है, बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए कभी भूल जाओ। यस सर। अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं तो सिंपल है, दो एंगल मुझे पता है, तीसरा निकालना है, यानी ओके। x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। x हो गया 180 माइनस 130 50। 50 डिग्री। पहले तो हो गया, 50 के दो हैं, ये दो, यस सर। लेकिन दो बचे अभी भी, या तो y 80 या 60। अब यस सर। क्या करें। सर अब एक्स मिल गया सर, अब वो वाला एंगल देख लें, एंगल एस पी आर। एस पी आर एंगल तो ये है, अच्छा ट्रायंगल में। यस, यस ट्रायंगल, मतलब हाँ ट्रायंगल में देख लेंगे सर, एंगल पी एस पी आर। चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो यस सर। पी एस, एस आर। ये एंगल है एक्स, तो हमें पता चल गया 50, और ये है 30, यस सर। और वाई है ये। यस सर। क्या करें अब। सर इनका सम करके 180 में माइनस कर देंगे, एंगल पी वाला और एस आर वाला सम करेंगे। 50 30 80, तो ये कितना आ जाएगा, 100। 100। 100 180 में है, 80 बचेगा। वाई आ जाएगा 100 प्लस वाई हो जाएगा 180, वाई हम्म, 80, यानी ऑप्शन नंबर ए। यस सर। ठीक। यस सर। देखो सानिया, एक चीज और देखो इसमें, इसकी साइड मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो तो y एक्सटीरियर एंगल, तो y का सम मैं डायरेक्ट लिख सकता था 30 प्लस 50, यस सर। तो अभी भी y कितना आ जाता, 80 डिग्री। यस सर, राइट 80, है। ठीक। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक yes sir, मैथड दो तीन तरीके से हो सकता है अलग अलग, लेकिन आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए आपकी इमेजिनेशन में ये चीज होनी चाहिए कि इस ट्रायंगल को मैं अलग रख के देखूं तो कैसा दिख रहा है, इसको अलग रख के देखूं तो क्या दिख रहा है। एक साथ पूरी फिगर यस देखते सर। रहोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। अपने यस काम सर। की चीज उसमें से निकालना शुरू। yes sir, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी आपने सब पढ़ रखे हैं। क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स होती हैं, यानी फिगर 4 साइड्स। फोर साइड, तो इक्वल हो पैरेलल हो कुछ भी हो सकती है, बस चार साइड होनी चाहिए। यस सर। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, सम ऑफ ऑल फोर इज
कितना होता है किसी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। कोई भी है, कैसा भी शेप हो, 4 साइड है तो हमेशा सम कितना होगा? 360 डिग्री। 360। याद रखना है 360 होता है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब इसके कई सारे टाइप्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल के। पहला होता है, सर ये पैरेललोग्राम बोल दो, ये क्वाड्रिलेटरल बोल दो, इसमें सर कोई डिफरेंट होता है? ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। यस। क्वाड्रिलेटरल एक जनरल फिगर है 4। ओके अगर सर। इसकी अपोजिट साइड्स ऐसे पैरेलल हो जाए तो हम इसे ही कहेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। यस। क्वाड्रिलेटरल तो एक जनरल के टर्म, पैरेलल। ठीक। ओके सर। यस सर। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट जो साइड्स होती अपोजिट वाली साइड पर। है। तो ये तुम एक बार फिर से अपनी बुक से रिवाइज कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख के चला जा रहा हूँ। अपोजिट ओके सर। आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक। इक्वल। और क्या होता है, डायगोनल्स। सर, सर इसकी सर इसमें सर ये कंडीशन होना अनिवार्य है कि इसकी इक्वल होंगी सर साइड पैरेललोग्राम में? देखो 2 पेयर है ना इसमें साइड्स का, यस या तो यस बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, या तो इस तरीके से लिखा हो तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। यस या फिर अगर हमें ये नहीं पता चल पा रहा तो वन पेयर क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल। यस क्वेश्चन प्रूफ करने के आते थे जब 10th में करे होंगे तो 9th और, यस यस। या तो दोनों साइड्स पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दो या फिर एक को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दो, तभी वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेलल। ठीक। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो अगर ये A है तो OD इज इक्वल टू OB होगा, OA इज इक्वल टू OC होगा। यस पैरेललोग्राम के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल इक्वल्स। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये सारी तुम्हें प्रॉपर्टी एक बार बुक से देखना, ये जो नोट्स दिए उसमें से। यस सर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हाँ इक्वल और पैरेलल होते हैं, और डायगोनल इक्वल होते हैं। फिर आता है रोम्बस। यस सर। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा सा घुमा दो। सर स्क्वायर का थोड़ा सा मतलब झुका हुआ होगा सर, सेम इसकी साइड इक्वल होंगी। डायमंड सा शेप बनाते हैं ना, यस सर वही। चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल। यदि स्क्वायर की तरह चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में ये सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। 90 इसमें नहीं होता। रोम्बस में 90। और जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। यस सर। देखो स्क्वायर और इसका डिफरेंस यहाँ मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन इस पे आ जाता है। इसकी साइड्स इक्वल होती है, यस सर। रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल्स होते हैं। इक्वल होती है, लेकिन ये जो एंगल होता है ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90। 90 पे। रोम्बस में ये नहीं होते, रोम्बस में जो डायगोनल बनते हैं इसके बीच में एंगल 90 है, यस सर। ठीक। यस सर। स्क्वायर यस सर। सेम लेंथ के होते हैं, इसके अलग अलग होते हैं, एक D1 होता है और एक D2। इसका जो डायगोनल होगा वो D होगा, ये भी और ये भी, ठीक। यस सर। अच्छा इसका एरिया कितना स्क्वायर का, अगर यस सर। है तो
क्या हो जाएगा एरिया सीधे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। रोम्बस का एरिया कितना होता है, फार्मूला याद है किसी को, एरिया ऑफ रोम्बस? सर इसकी जो वो डायगोनल होंगे सर उनका वो होगा मल्टीप्लाई 1/2 इंटू d1 इंटू। इंटू d2। तो ये हो गया। अगला है फिगर जो है काम की हमारे, वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, यस सर। ये वाली साइड इसके पैरेलल, पैरेलल होता है। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल नहीं होती ये वाली साइड ए डी और सी। यस सर। ये इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। अनइक्वल है। नॉर्मली अनइक्वल होती है अलग अलग। स्पेशल केस होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर लिखा है इसका मतलब ये जो पैरेलल के अलावा वाली साइड है ये equal है। और आइसोसेलेस तो हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाता है। अगला लास्ट शेप है काइट। काइट मतलब पतंग जैसे शेप जो होता है। पतंग जैसा सर। तो इसमें ये ऊपर वाली साइड और ये फिर इसमें क्या होता है, ये साइड आपस में इक्वल होती है। यानी अगर ए बी सी डी है तो ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा और बी सी बी सी इक्वल टू सी डी। यस। हम ये कह सकते हैं इंटू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बाकी सब में जो इक्वल हो गई थी वो अपोजिट आ रही थी, लेकिन काइट में क्या होता है एडजेसेंट, मतलब एक साथ वाली साइड। ये दोनों एक साथ है, ये इक्वल होंगी, ये दोनों एक साथ है, ये इक्वल। क्लियर? यस सर। चलो इसी पे क्वेश्चन। यस सर। ये हमने तो मिला दिए, ये इसके डायगोनल होगा। ये एंगल गिवन है 45 डिग्री और ये एंगल गिवन है 25 डिग्री। तो पूछा है ये वाला एंगल, यानी एंगल ए डी सी की वैल्यू पूछी है कितना होगा। एंगल ए टू ए डी सी। ए डी सी ये डी सी। वाला। यस। तो देखो भाई पूछो क्या लगा सकते हैं हम फार्मूले में। यस सर। ये पूछा देखो तो पहले देखते हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे यस सर। 35 है तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये कितना हो जाएगा 35। 35। ट्रायंगल किया मैंने ये वाला एन ट्रायंगल ए बी डी, ये 35 ये 35 क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है। यस सर। एंगल की दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इसमें क्या होंगे 100 डिग्री आ रहा है इसमें। हाँ 100 आ रहा है, सही करा है तुमने। यस सर। 35 45 अब सिर्फ ये बचा इतना एंगल। अब हम यस सर। पता चाहिए ये जो छोटा एंगल नीचे बच रहा है ये निकालना है। यस सर। कैसे करा फिर? सर मैंने तो इसे सर 90 मान लिया ये बीच एंड सर ओ मान लो बीच वाला यहाँ पे साइड कर रहे हैं। ये 90 मान लिया, जब डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो यहाँ बनने में लग रहा था। देखो कैसे जो फार्मूला एक चीज रह गई थी, अगर हम ये 35 हो गया, यस हम देते हैं ये वाला एंगल अगर हम निकालें, ये 35 ये हो गया 51 ये 35 है, ये 35 सर 70 110 हो जाएगा। 110
10। 110. ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है कि डायगोनल जो होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये डायगोनल है तो ये जिस एंगल पे मीट कर रहा है इसे बाइसेक्ट करेगा, यस सर। ये हाफ पार्ट में कर देगा। तो ये अगर वो पूरा 110 है तो इतना हाफ भी 55 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 55। 55. ठीक, अब अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ले लूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो 55, 35, इसे मान लेता हूँ x प्लस 35 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी सारे एंगल 180 degree. इससे हमारे पास वैल्यू आ जानी चाहिए 35 और 25 55, 55 55 110 नहीं 60 आ गया है। कुछ और आएगा फिर तो सर। अच्छा सॉरी सॉरी, जो पूछा था ना वो ये पूरा एंगल पूछा था, यस सर, यस सर। 35 प्लस एक्स। अब सिर्फ x निकालेंगे तो कम हो जाएगा, 45 डिग्री यस कम हो सर, जाएगा ना। इस पूरे की वैल्यू पूछी थी तो ये 180 में से 35 को रहने दो, सिर्फ 25 और 55 माइनस करो यस सर। तो ये आ जाएगा। 100 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 35 और कम आएगी, लेकिन x यस भी हमें पूरा चाहिए था तो हम 35 प्लस x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। यस सर, तो कितना आ गया 100। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम याद है किसी को कि सर ये अगर नहीं याद। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम एक इसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें और इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दें यस सर, तो ये जो पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यस सर, यानी कि इफ ए इज इक्वल टू ई बी, ये हमें पता है, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, BC। देन क्या होगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। यस, अगर हम मिड पॉइंट से चले किसी साइड की और पैरेलल तीसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो हमें मिड पॉइंट ही मिलेगा। ठीक, यस सर। एक इसका कन्वर्स होता था, कन्वर्स मतलब अपोजिट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, इसी का उल्टा कर दो। देखो यहाँ हमें दो चीज़ें पता थी और मिड पॉइंट पे आ गए थे, तो अगर हम दो किसी मिड पॉइंट्स को मिला दें ओह उल्टा हो गया, ये कन्वर्स हो गई और ये मिड पॉइंट हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है कि अगर हम एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें और दूसरे मिड पॉइंट से मिला दें तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल। E is midpoint of AC, AB, and F is midpoint of Point of AC. AC. अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें देन EF will be parallel to BC, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यस सर, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, तो मैंने उल्टा लिख दिया। कन्वर्स ये था,
कन्वर्स क्या Yes, था sir. कि अगर एक मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करें, तीसरी लाइन के पैरेलल करें, तो ये जहां मीट करेगी वो क्या होगी, मिड पॉइंट होगा। Yes, sir. मतलब आपस में रिलेटेड है थोड़ी। तुमसे वहाँ एग्जाम में तो थ्योरम डायरेक्ट नाम से नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखना है कि अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला रहा है तो थर्ड साइड के क्या होगी, Parallel. पैरेलल होगी। और अगर एक के मिड पॉइंट से शुरू किया और पैरेलल रखी हमने, तो ये जहां कट करेगी वो भी क्या होगा, AC का mid point. मिड पॉइंट होगा। Yes, sir. देखो मिड पॉइंट तुमने 9th में पढ़ी होगी, 10th में तुमने पढ़ी होगी इसी की एडवांस वर्जन, बीपीटी, बेस Yes, sir. Basic proportionality theorem. प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी भी देखो ये था, अगर मैं इस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग बनाऊं कि अगर कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, Yes, sir. बीच में एक मैंने पॉइंट लिया कि इन दोनों का आपस में रेशो Yes, क्या है, सेम है, और Yes, sir. अगर same होता है। सेम उस रेशो में मिला दो तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इससे। Yes, sir. यानी यहाँ मिड पॉइंट की जगह कुछ भी रेशो हो सकता है, यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। F upon FC. Yes, sir. यानी अगर ये 5 है, ये 10 है, तो 1:2 का रेशो है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 40। Yes, तो sir. ये इस पर डबल है तो ये 40. Yes, sir. डबल हो जाएगा। ये कहलाती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सर इसमें सर ये BC पैरेलल होगी सर EF की। हाँ, पैरेलल होगी। देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये इसी से आई है, बीपीटी से ये आई है। Yes, sir. अगर हम इसे बीच में कर दें तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी Yes, क्या sir. होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। Yes, sir. या फिर दो मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल। Yes, sir. ऐसे ही इसका कन्वर्स हो जाएगा। कन्वर्स में क्या होगा कि अगर हमने किसी एक पॉइंट से शुरू किया और इसके पैरेलल बनाई लाइन, तो ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। Yes, sir. यानी Right. ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। या अगर सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। Yes, sir. Parallel. ठीक, तो ये बीपीटी और उसका कन्वर्स है। इस पे अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है बड़ा, ए बी सी, इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, Yes, sir. ई एफ डी, डी है। तो इसका जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा ए बी सी क्या होना चाहिए। बिना कोई थ्योरम या कुछ लगाए फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या होना सर चाहिए। सर डबल होगा सर नीचे वाला डबल होगा। सानिया, एरिया। आंसर Yes, sir. मान लो ये ऑप्शन है, अच्छा रेशियो में ऑप्शन दिए रेशियो में। ये ऑप्शन है ए बी सी यस डी। सर। बताओ कौन सा लगाओगे टिक। तो सर हम टिक लगाएंगे ऑप्शन बी वाला सर। सानिया क्या टिक करोगे, इसका स्क्वायर एरिया होगा सर तो ऑप्शन सी डिवाइडेड लगाएंगे सर। पूरे का। ऑप्शन डी सर स्क्वायर है ना सर एरिया का। अभी कोई थ्योरम नहीं, बस सीधे फिगर देख के क्या दिमाग में आ रहा है। सर एक मिनट सर देखो ये चारों ट्राइंगल एक जैसे लग रहा है ना। यस सर। अगर इसका एरिया मान लो 1 यूनिट है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा।
यस सर। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/4। 4 सी होगा सर ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा। यस सर। देखो करेंगे कैसे, करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम से। यस सर। ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन थे, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ। यस। बी विल बी हाफ ऑफ ए बी। और सिमिलर ट्रायंगल अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उनकी साइड्स का स्क्वायर होता है। स्क्वायर के बराबर होता है। यस सर। तो ये हाफ है, तो ये 1/4 हो जाएगा। और ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो डायरेक्ट देख के भी समझ में आ सकते हैं, जरूरी नहीं यस उसमें सर। फार्मूला या उसी से हो क्वेश्चन। यस सर। चलो लास्ट इसका ट्रायंगल्स का फार्मूला था, हीरोन्स फार्मूला हो तो तुम्हें पता ही है, एरिया निकालने के लिए करते हैं हम यूज। यस सर। इसके बराबर होता है अगर ट्रायंगल गिवन है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, सबके लिए। इसकी यस साइड सर। क्या है, ए बी सी, बस तुम्हें साइड्स पता होनी चाहिए, तुम एरिया निकाल लोगे। और यस सर। पहले इसमें निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। यस सर। ए प्लस बी अपॉन 2 पेरीमीटर तो हो गया ए ए प्लस प्लस बी बी। प्लस सी अपॉन 2 सेमी मतलब हाफ। हाफ अपॉन एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एस अंडर रूट, सब कुछ अंडर रूट। अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी। फार्मूला तो ये सिंपल है, याद करने में भी समझ यस सर। में, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम यस सर। कोशिश करते हैं कि अगर कोई और मेथड हमें पता है तो पहले उससे निकालते यस सर। हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा ज्योमेट्री का जो टॉपिक था वो था ट्राइंगल्स, जो हमें डिस्कस करना है, तो हम लास्ट क्लास में इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे सर्कल्स। आपका फिर सिलेबस खत्म, फिर हम रिवीजन के में प्रैक्टिस पेपर करेंगे 2-3। सर किस ईयर के, किस साल के सर? ईयर वाले नहीं, सैंपल पेपर सर हमने सैंपल के। ने वो करेंगे। यस सर। यस सर। ओके। देखो इसमें दो टाइप की ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी होती है, एक होते हैं कॉन्ग्रुएंट, एक होते हैं सिमिलर। मेरा मतलब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, सेम हो ये साइज शेप हो, सेम साइज। साइज हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर में क्या कहते हैं, सेम शेप हो लेकिन साइज इक्वल ना हो। हाँ शेप सेम होना चाहिए, साइज वेरी करेगा। यस। कॉन्ग्रुएंट में जब हम निकालते थे तो CPCT करके हम निकाल देते थे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो बिल्कुल देखने में एकदम सेम होंगे, उनका एरिया भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, साइड्स भी सारी सेम होंगी और एंगल्स भी सेम होंगे। सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो ये हो जाता है। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, सिमिलर में देखो दिख तो वो एक जैसे रहे लेकिन साइज उसका वेरी करेगा, यस शेप सर। सेम होगा, यस सर। एरिया डिफरेंट होगा, यस सर। साइड्स सेम होंगी या डिफरेंट, डिफरेंस होंगे सर साइड। डिफरेंट एंगल्स, एंगल डिफरेंस होंगे सर, एक एंगल सेम होगा सर, वन एक एंगल सेम हो, 90 सारे डिग्री एंगल वाला। सेम होंगे, एंगल चेंज नहीं होते हैं। ओके। अगर ये 30 डिग्री है, हाँ सर एंगल सेम होंगे ये ओके भी सर। 30 होना चाहिए, यस। ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये तो 90 लिख ही रहा था मैं। यस। ठीक, लेकिन अगर यस सर। साइड्स में चेंज हो सकता है, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यस ये सर। मान लो 6 है, तो अब सारी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, डबल यस हो गई सर। तो ये भी डबल हो जाएगी, ये भी डबल, लेकिन ये आपस में क्या है,
सिमिलर, ए बी सी पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंट का निशान कैसा होता था, इस तरीके से लगाते थे आप यस सर। सिमिलर के लिए। So, तो सिमिलर देखो लिखने का तरीका भी होता है। अगर मैं लिख रहा हूं ए बी सी सिमिलर टू, तो मैं पहले वही साइड या वही वर्टिसेस लिखूंगा जो आपस में सिमिलर है। यानी देखो 30 डिग्री है तो ये पी की तरफ 30 है, तो पहले मैं लिखूंगा पी, यस सर। पी वाला लिखा तो फिर क्यू और फिर आर। हाँ यस सर। लिखने पे आप बहुत ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में भी जब लिखा होगा ना तो उससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट होता है तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है इफ ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ए और एंगल पी सेम होंगे, बी और क्यू सेम होगा एंगल, यस और सी और और से आर सेम। आर से। या कोई सी भी फिगर हो, कुछ भी हो, ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में लिखा तो आप यूज कर सकते हो। ए बी साइड बराबर होगी पी क्यू के, ये भी एक साथ लिखा है तो ये साइड यस सर। बराबर होगी बी सी बराबर क्यू आर, और ए और सी बराबर इज इक्वल टू पी आर। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये है 30 50 और ये है 100। मैंने कोई दूसरा ट्राइंगल ऐसा बना दिया, उसमें ये 30 है, ये 50 है और ये 100 है, और ये है पी क्यू आर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, ए के लिए कौन सा लिखूंगा, देखो 30 डिग्री, क्यू। तो ये लिखूंगा मैं यस क्यू। सर। क्यू। बी ट्रायंगल क्यू 50 है, Q. पी 50 पे पी, पी आएगा। ये जो बचा, पी आर। तो ट्राइंगल ए बी हाँ सी सिमिलर है तो ट्राइंगल क्यू पी आर है। पी यस क्यू आर अगर मैं लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। यस सर। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में हेल्प देगा। अगर क्वेश्चन में शुरू में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू क्यू पी आर, तो तुम्हें खुद ही मेंटली आइडिया लगा लो कि एंगल ए और क्यू बराबर है बी और पी और ये, ठीक। और ये यस सर। साइड्स जो है ये साइड्स इक्वल नहीं है, ये मैंने इक्वल यहाँ बना दिया गलती से। यस सर वही सुना सिमिलर। साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल, यस सर। लेकिन ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के, यस सर। ठीक। तो सिमिलर में तुम्हें याद रखना है सिमिलर ट्राइंगल्स, नेक्स्ट क्लास में इसे हम शुरू करेंगे। यस सर। क्या होता है, शेप सेम होता है लेकिन साइज डिफरेंट। यस सर। जैसे फोटोग्राफ समझ लो, फोटोग्राफ सबसे अच्छा एग्जांपल है। फोटोग्राफ अलग अलग साइज में कॉपी निकाल लो, शेप तो तुम्हें सेम दिखेगा लेकिन साइज यस क्या सर। है, अलग होंगे। तो वो सब क्या है, आपस में सिमिलर। यानी इसकी अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स तो सेम होंगे, साइड्स लेकिन क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, ठीक। यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ हम इसे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। हेलो सर। हाँ सर हमारा सर जेएमआई के सर एंट्रेंस कब होने के चांस है सर, कब तक हो सकता है? देखो अभी तक तो ऑफिशियली कुछ बता नहीं रहा है, हो सकता है 15 को जब डेट खत्म हो जाए उसके बाद कुछ अनाउंस करें। हाँ 14 सितंबर है लास्ट डेट हाँ तो फॉर्म फिल करने की। हाँ अभी, इसके बाद आएंगे सर कोई डेट वूट, इसके बाद बता लेगा सर। हाँ उसके बाद ही ऑफिशियली करेंगे अगर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तो सितंबर में तो होना मुश्किल है, अगर होंगे तो अक्टूबर में ही होंगे फिर। सर एएमयू को तो मतलब लास्ट में होंगे वो अक्टूबर कहीं लास्ट अक्टूबर में। सर इसके पता नहीं चल रहा सर जेएमआई कब होंगे। अक्टूबर ही मान के चलो इस बार सर आप सैंपल सर आप सैंपल पेपर्स कब करवाना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से? हाँ देखो नेक्स्ट क्लास में हम ये सिमिलर ट्रायंगल डिस्कस करेंगे और सर्किल्स एंड टेंजेंट यस सर। हमारा जब कवर हो जाएगा इसलिए ठीक है तो सर नेक्स्ट वीक। हाँ उसमें हम
2 या 3 जितने कवर कर पाए हम प्रैक्टिस पे करते हैं, ठीक। सर ये तो कंफर्म है कि हाँ एंट्रेंस होना है सर। हाँ, स्कूल लेवल का तो कंफर्म ही है। ओके ग्रेजुएशन वगैरह और पीजी में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, स्कूल का तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, यानी टेस्ट ही लेंगे। यस सर। सर ये डिप्लोमा किस में आता है सर, स्कूल लेवल में